आज आपके साथ 70s के लेट में बनी एक बहुत ही खूबसूरत फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जो कि बनाई थी जाने-माने बहुत ही फ़ेमस फ़िल्म डायरेक्टर राज खोसला ने। दरअसल राज खोसला और विजय आनंद यानी कि गोल्डी आनंद की काफ़ी गहरी दोस्ती थी कॉलेज के दिनों से ही। ये वो समय था जब राज खोसला भी हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री में एक सिंगर के तौर पर या फिर एक डायरेक्टर के तौर पर अपनी जगह बनाना चाहते थे। तो उन्होंने विजय आनंद से बात की थी कि मैं इस इंडस्ट्री में कुछ बनना चाहता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही मैं सिंगर बनूँ या फिर डायरेक्टर। तो फिर विजय आनंद ने राज खोसला को देवानंद की प्रोडक्शन में भेज दिया था और वहाँ पे ही एक असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में राज खोसला ने काम करना शुरू कर दिया था। उसके बाद फिर धीरे-धीरे फ़िल्म इंडस्ट्री में राज खोसला की काफ़ी अच्छी जगह बन गई। उन दिनों में ही राज खोसला चाहते थे कि विजय आनंद को लेकर वो एक फ़िल्म डायरेक्ट करें, क्योंकि विजय आनंद के डायरेक्शन से और विजय आनंद की अदाकारी से राज खोसला काफ़ी मुतासिर थे। दरअसल विजय आनंद उन दिनों ओशो के आश्रम में चले गए थे। इस बात से राज खोसला भी काफ़ी अपसेट थे। तो जब विजय आनंद ने देखा कि ओशो के आश्रम में काफ़ी तब्दीलियाँ हो गई हैं, तो फिर वो आश्रम से वापस आ गए और ये 1977 का वो वक़्त था जब राज खोसला ने विजय आनंद से अप्रोच की और उनसे बात की कि वो उनको लेकर एक बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया स्टोरी पर एक फ़िल्म बना रहे हैं और उनमें उनको काम करना पड़ेगा। और इस तरह इस फ़िल्म में विजय आनंद की एंट्री होती है। ये फ़िल्म थी 1978 को रिलीज़ हुई फ़िल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की। इस फ़िल्म में विजय आनंद यानी गोल्डी आनंद के अलावा नूतन और आशा पारेख की भी अहम भूमिकाएँ थी। फ़िल्म के सेकंड हाफ में विनोद खन्ना और देव मुखर्जी की भी एंट्री होती है और सेकंड जनरेशन की इस रोल में देव मुखर्जी और विनोद खन्ना ने भी अहम भूमिकाएँ निभाई थीं। इस फ़िल्म में जो ठाकुर का रोल विजय आनंद ने निभाया था, वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से उन्होंने किया था। दरअसल इस फ़िल्म के इस किरदार के लिए एक ऐसे अदाकार की ज़रूरत थी जो कि रूटीन एक्टर ना हो, लेकिन उनकी अदाकारी एक अलग रंग की हो और वैसे ही अदाकारी इस फ़िल्म में नेचुरल बेहद सहज अदाकारी की सहजता के साथ उन्होंने ये अदाकारी की गोल्डी ने और इस पूरी फ़िल्म पर वो छाए रहे थे। आपको बता दें कि बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस रही थी ये फ़िल्म, बहुत ही पसंद किया गया था इस फ़िल्म को। इस फ़िल्म के बनने की कहानी, बनने के किस्से भी बहुत इंटरेस्टिंग है। गोल्डी आनंद पर जो एक बुक लिखी गई है, एक था गोल्डी, उसमें बहुत ही अहम किस्सों का खुलासा हुआ है और बताया गया है कि जब गोल्डी आनंद ओशो के आश्रम से वापस आ गए थे और राज खोसला ने उनसे फ़िल्म के बारे में बात की थी और इस तरह जब फ़िल्म के सेट पर पहली बार विजय आनंद पहुँचे थे, तब आशा पारेख और नूतन उनको देखकर बहुत खुश हुई थी। कहते हैं कि नूतन ने तो जाकर विजय आनंद को अपनी बाहों में ले लिया था। तो इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट थी विजय आनंद के फ़िल्म में आ जाने की वजह से। कहते हैं कि इस फ़िल्म की शूटिंग के दौरान आशा पारेख और नूतन के बीच हीरोइनों वाली कोई बात नहीं थी। वो बहुत ही सहजता के साथ एक-दूसरे के साथ डील करती थी, बिहेव करती थी और सेट पर माहौल बहुत ही खुशी और हँसी-मज़ाक का रहता था। राज खोसला को फ़िल्म के सेट पर दोपहर के बाद ही आने की आदत थी, तो इस तरह फ़िल्म का जो पूरा काम होता था डायरेक्शन का भी और हर चीज़ का, वो गोल्डी आनंद ही देखते थे। और गोल्डी को भी पूरी छूट दी गई थी इस फ़िल्म में कि वो जैसा भी चाहें बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि राज खोसला को इस बात का यकीन था कि गोल्डी फ़िल्म में जो भी चेंजेस करेगा, वो फ़िल्म की भलाई के लिए ही करेगा। लेकिन ये किस्सा भी इत्तेफ़ाक और एक अजीबो-गरीब तरह का रहा कि जिस फ़िल्म को गोल्डी ने इतने प्यार से बनाया था, राज खोसला इस फ़िल्म में बहुत अहम सीन गोल्डी ने ही फ़िल्माए थे। उसी
फ़िल्म के एक ख़ास हिस्से में गोल्डी का जो बेहद दमदार रोल था वो कटा-कटा सा लगने लगा था। दरअसल बहुत सारी बातें इस फ़िल्म के साथ जुड़ी थी और कहते हैं कि क्योंकि इस 19 लेट 70 के उस समय विनोद खन्ना की फ़िल्म इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छी पकड़ हो गई थी और राज खोसला चाहते थे कि फ़िल्म विनोद खन्ना के नाम पर ही बिके, क्योंकि फ़िल्म के बॉम्बे के टेरिटरी के जो डिस्ट्रीब्यूशन के अधिकार थे वो विनोद खन्ना ने ही खरीद रखे थे। तो इस तरह विनोद खन्ना को फ़िल्म के पोस्टर्स पर दिखाया जाने लगा और यहाँ तक कि फ़िल्म के ट्रायल और पर भी राज खोसला ने विजय आनंद को नहीं बुलाया और फ़िल्म के कट्स और रशेस भी राज खोसला ने विजय आनंद को नहीं दिखाए थे। इस बात से विजय आनंद काफ़ी नाखुश भी हुए थे और कहते हैं कि प्रीमियर में जब विजय आनंद पहुँचे थे तो उनको देखकर ही समझ लग गया था फ़िल्म को कि इस फ़िल्म में बहुत ज़्यादा बदलाव किए गए हैं। तो कहते हैं कि गोल्डी आनंद ने फ़िल्म पूरी भी नहीं देखी थी। उनका दिल इतना टूट गया था और वो वापस आश्रम चले गए थे। लेकिन विनोद खन्ना ने इन सब बातों का खंडन किया था। उनका कहना था कि इस सब बातों में, इन सब चर्चाओं में उनका नाम आना सरासर गलत बात है। उनको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल कोई जानकारी नहीं थी। विनोद खन्ना ने कहा था कि दरअसल राज खोसला ही चाहते थे कि फ़िल्म के पोस्टर्स पर विनोद खन्ना का नाम आए, विनोद खन्ना सामने दिखें, क्योंकि विनोद खन्ना कमर्शियली तौर पर बड़े एक्टर बन चुके थे उस टाइम पे, तो उनके नेम को और उनकी फ़ेम को कैश करना चाहते थे राज खोसला। लेकिन इन सब बातों में विनोद खन्ना की इन सब मतलब जो चर्चाएँ थी उनमें कहीं न कहीं विजय आनंद का दिल टूट गया और कहते हैं कि वो फिर से ओशो के आश्रम में चले गए थे। आपको एक और बात बता दें कि नूतन जो कि इस फ़िल्म में संयुक्ता का रोल निभा रही थी और आशा पारेख इस फ़िल्म में तुलसी नाम की एक तवाइफ बनी होती हैं। और नूतन आशा पारेख के नाम से फ़िल्म का टाइटल जो रखा गया था तुलसी, मैं तुलसी तेरे आंगन की, उससे खुश नहीं थी। और लेकिन दोनों अभिनेत्रियों की अदाकारी फ़िल्म में बहुत उम्दा है। एक सीन है जहाँ पर नूतन और जो है आशा पारेख दोनों की बहस होती है और वो सीन बहुत ही उम्दा था, बेहद दमदार सीन था। कहीं न कहीं देवदास फ़िल्म में जो चंद्रमुखी और पारो का एक सीन होता है, जहाँ पे दोनों की बहस होती है, वो सीन भी थोड़ा बहुत इससे रिलेट करता था। तो इस तरह ये फ़िल्म इस फ़िल्म में नूतन ने जो अदाकारी की थी उसके लिए नूतन को बेस्ट एक्ट्रेस का फ़िल्म फेयर अवार्ड मिला था। इस फ़िल्म के लिए आपको बता दें कि राज खोसला को भी बेस्ट फ़िल्मकार का अवार्ड मिला था और इस फ़िल्म की सफलता की कहानी की अगर हम बात करें तो महज़ 1 करोड़ 25 लाख में ये फ़िल्म बनी थी और इस फ़िल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ 75 लाख की कमाई की थी। तो इस तरह इस फ़िल्म को बेहद पसंद किया गया था, बेहद मकबूल हुई थी ये फ़िल्म। आपको बता दें कि आशा पारेख ने इससे पहले राज खोसला के साथ दो बदन और मेरा गाँव मेरा देश जैसी फ़िल्म में काम किया था, जिसकी वजह से आशा पारेख भी राज खोसला की काफ़ी मनपसंद एक्ट्रेस बन गई थी। लेकिन इसी फ़िल्म के लिए गोल्डी आनंद ने जो इतना ज़्यादा मेहनत की थी, इतनी ज़्यादा उनको अपनी फ़िल्म लगती थी, इस फ़िल्म ने उनका दिल तोड़ दिया था, क्योंकि उनके बेहद करीबी उनके दोस्त राज खोसला ने कहीं न कहीं उनके साथ धोखा किया था और ये धोखा विजय आनंद ने अपने दिल पर लगा लिया था और फिर से वो ओशो के आश्रम में चले गए थे। लेकिन ये फ़िल्म दर्शकों को बेहद पसंद आई थी, ख़ास करके महिलाओं को ये फ़िल्म बहुत ज़्यादा पसंद कर आई थी। कहते हैं कि इस फ़िल्म को देखते समय बहुत सारी महिलाएँ थिएटर में रोने लगती थी। बहुत सारे खत आशा पारेख को लिखे थे महिलाओं ने उस समय पर, जिन्होंने इस फ़िल्म में तुलसी का किरदार निभाया था। बहरहाल अगर आपने ये फ़िल्म देखी है, आपको ये फ़िल्म कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।